रूप से बैठकर बात कर काफ़ी प्रयास करा गया कि इनकी समस्या का निस्तारण हो सके, उनको जो है नियमित किया जाए और इस बन्नी स्कूल के निकट के चौक को भगवान वाल्मीकि चौक बनाया जाए। तो इस तरीके से समाज की पीड़ा को देखा नहीं जाता और समाज हमारा बड़ा पीड़ित है और शोषण हो रहा है समाज का, तो ये सब चीज़ें देखी नहीं जाती, जिसको लेकर मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। अगर जो जल्दी हमारी सरकार इस पे नहीं चेतती है और जल्दी इस पे कोई डिसीजन या निर्णय नहीं लेती है तो ये अनिश्चित काल हमारा भूख हड़ताल है। और अगर जो फिर ज़्यादा ही हुआ, जब मरना ही है फिर भूखे रह के, तो फिर से इसी चौक पे अपनी कब्र बनेगी जयपाल वाल्मीकि की और यहाँ पर जयपाल वाल्मीकि फिर आत्मदाह करेगा। ये मेरी नई घोषणा है। नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल राव। आज मैं आपको लेकर आया हूं रेस कोर्स में, जहां पर वाल्मीकि समाज की ओर से धरना किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। सरकार से उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी वो मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो इस धरने को समाप्त नहीं करने वाले। आइए मैं चर्चा करता हूं सीधा जयपाल वाल्मीकि जी से, जिन्होंने ये निर्जल व्रत रखा हुआ है। देखते हैं उनकी आखिर मांगे क्या हैं और वो सरकार से चाहते क्या हैं और कब तक ये धरना उनका चलने वाला है। मेरे साथ जयपाल वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने अनिश्चितकालीन धरना दिया है। उनसे सवाल सीधा करूंगा मैं, आपकी क्या क्या मांगे हैं सर? मैं जयपाल वाल्मीकि राज्य सफाई कर्मचारी उत्तराखंड सरकार का मेंबर भी हूँ और सामाजिक संगठन में मैं राष्ट्रीय महामंत्री महर्षि वाल्मीकि सेना। मेरे को करीब करीब 3.25 साल राज्य सफाई कर्मचारी उत्तराखंड सरकार में बने हुए हो गए हैं। और इन 3.25 सालों में मैंने जो हमारे दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण के लिए कई बार मैंने लिखित में भी और मौखिक रूप से भी मैंने सीएम साहब को भी अवगत कराया, चीफ सेक्रेटरी से भी बातचीत हुई और शहरी विकास मंत्री हमारे पहले मदन कौशिक जी थे, उनसे भी बात हुई। उसके बाद बंशीधर भगत जी से भी बात हुई। तो कई बार कॉरेस्पॉन्डेंस करने के बाद भी और कई बार मौखिक रूप से बैठकर बात कर काफ़ी प्रयास करा गया कि इनकी समस्या का निस्तारण हो सके। जो हमारे दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी 17, 18 साल से जो लोग बहुत कम वेतन में 8,000, 250 या 9,500 में वेतन में जो काम करते हैं, जो कि 9,500 में उनकी जीवन का व्यापन करना भी बहुत मुश्किल होता है। क्या 9,500 में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी अपने सामाजिक स्तर को किस तरीके से इस महंगाई के समय में अपना बढ़ा पाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर मैं आज यहाँ पर, और एक मांग और है हमारी कि जिस भूख हड़ताल स्थल पे हम लोग यहाँ बैठे हैं, अपना बन्नी स्कूल के निकट का जो ये चौक है, हम उसको चाहते हैं कि यहाँ पर वाल्मीकि चौक बने, भगवान वाल्मीकि चौक। और ये 2 मांग प्रमुख रूप से हमारी हैं कि एक तो जो हमारा प्रदेश का समस्त विभागों में जो दैनिक वेतन सफाई कर्मचारी भोगी उनको जो है नियमित किया जाए और इस बन्नी स्कूल के निकट के चौक को भगवान वाल्मीकि चौक बनाया जाए। ये 2 ही मांगे हैं और मैं नहीं समझता कि कोई ये इतनी बड़ी मांगे हैं कि जिसे सरकार पूरी नहीं कर पाएगी या सरकार को इसको करने में कहीं कोई कठिनाई आएगी। जब सरकार किसी बड़े मुद्दे को लेकर जब कैबिनेट में ला सकती है, उस पर निर्णय ले सकती है, तो इस पे भी निर्णय हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई। और ये तो नियमितीकरण की तो वर्षों से हमारी ये मांग चली आ रही है। वर्षों से हम जो है इस मांग को जो है निरंतर सरकार से रखते आ रहे हैं, पर सुनवाई नहीं होती। मैं खुद सरकार में हूँ, आज मुझे मजबूरन जो है यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। और क्षेत्रीय विधायक जो हमारे खजान दास जी हैं, उनसे मेरी लगातार इस भगवान वाल्मीकि चौक को लेकर वार्ता हुई। 20 अक्टूबर को वाल्मीकि जनोत्सव था। उस वाल्मीकि जनोत्सव का हमारा एक बहुत बड़ा पर्व होता है, हमारा एक शुभ दिन होता है। हमारे उस दिन से महत्व वाला दिन हमारे लिए और कोई नहीं होता। हमने उस दिन को यहाँ का चौक बनाने के लिए एक शुभ दिन समझा, तो हमने यहाँ पे मूर्ति रखी और चौक बनाना शुरू किया। परंतु पुलिस आ गई, पुलिस प्रशासन ने आकर उस पर रोक लगाई। तो जो हमारे सीओ हैं अपना शेखर सोयल जी, उन्होंने हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री खजान दास जी से हमारी फ़ोन पे बात कराई। उन्होंने कहा कि भाई अभी यहाँ से ये आप स्थगित कर दो और 2 तारीख को इसको हम भव्य रूप में बनाएंगे इस भगवान वाल्मीकि चौक को, और उसको लेकर हम अक्टूबर में 25 या 26 तारीख में बैठकर
हम लोग इस पे बैठकर चर्चा करेंगे, जिसमें मैं रहूँगा, मकवाना जी, वो अपना क्या कहते हैं विधायक जी, और जयपाल वाल्मीकि, और क्षेत्रीय जो हमारे पार्षद हैं वो रहेंगे, देवेंद्र पाल सिंह मोंटी, और अपना मेयर साहब रहेंगे गामा जी। पर देखा गया कि भाई इन्होंने बार बार इसमें को इसको टालते रहे, इस पे किसी प्रकार की कोई ठोस निर्णय वो ले नहीं पाए, और बार बार मुझको भी जो है वो हमेशा कि आज बैठेंगे कल बैठेंगे, इस तरीके से करते करते उन्होंने इसमें कम से कम 25 दिन निकाल दिए। अब लोगों में रोष था हमारे कि भाई हमने मूर्ति हटा ली यहाँ से, चौक भी हमारा नहीं बन पाया, एक विधायक जी के आश्वासन पे हमने यहाँ से अपना वो कार्यक्रम स्थगित किया, तो हमारे समाज में रोष था बड़ा तकड़ा। और उसी रोष को मैं झेलते हुए, जब मेरे से नहीं झेला गया, मैंने विधायक जी से बात भी करी, खजानदार जी से, कि देखिए इस तरह की बात है। समाज मुझसे सवाल करता है कि भाई 2 तारीख का वादा विधायक, क्षेत्रीय विधायक ने करा था इस चौक बनाने के लिए, और वो 2 तारीख कहाँ गई। तो फिर सारी बात जब स्पष्ट हुई तो फिर मजबूरन जो है मुझे 15 नवंबर 2021 को मुझे यहाँ पर फिर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। अब यदि सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो फिर ये भूख हड़ताल कब तक चलने वाली है? भूख हड़ताल तो हमने तो वैसे ही अनिश्चितकाल की उसमें जो है अपनी घोषणा करी हुई है। हमने जो डीएम साहब को लेटर दिया है जिला अधिकारी को, उसमें भी हमने यही कहा है कि अगर जो हमारी मांग डिमांड पे जल्दी सरकार नहीं चेतती है तो ये अनिश्चितकाल भूख हड़ताल चलेगी, और जब तक शरीर में प्राण है तब तक ये भूख हड़ताल चलेगी। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारी जान लेना ज़्यादा पसंद करेगी कि ये जो 2 मांग हैं हमारी, जो कि ऐसा नहीं है कि कोई, ये 2 मांगे भी मेरे न्याय उचित हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें बहुत बड़ा हम अन्याय कर रहे हैं सरकार के साथ। तो मानना चाहिए सरकार को। मैं तो समझता हूँ हमारे प्रदेश के ये अपना मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री कहा जाता है जिनको, अपना पुष्कर सिंह धामी जी को, जो कि तमाम सरकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा भी कर रहे हैं। उन्होंने गेस्ट टीचरों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया है। क्या हमारे सफाई कर्मचारी को आप नियमित नहीं कर सकते? उतनी तनख्वाह उनको उस टाइम प्राप्त होगी। वर्षों से ये चली आ रही है। कुछ लोग तो डेली बेस में काम करते हैं, हमारे लोग जो है परलोक भी सिधार गए हैं। तो इस तरीके से समाज की पीड़ा को देखा नहीं जाता, और समाज हमारा बड़ा पीड़ित है और शोषण हो रहा है समाज का, तो ये सब चीज़ें देखी नहीं जाती, जिसको लेकर मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। अगर जो जल्दी हमारी सरकार इस पे नहीं चेतती है और जल्दी इस पे कोई डिसीजन या निर्णय नहीं लेती है तो ये अनिश्चित काल हमारा भूख हड़ताल है। और अगर जो फिर ज़्यादा ही हुआ, जब मरना ही है फिर भूखे रह के, तो फिर से इसी चौक पे अपनी कब्र बनेगी जयपाल वाल्मीकि की, और यहाँ पर जयपाल वाल्मीकि फिर आत्मदाह करेगा। ये मेरी नई घोषणा है। तो मैं आप सभी को बता दूं, वाल्मीकि समाज के अन्य लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनका मेरा समाचार इंडिया के माध्यम से राज्य की सरकार से सीधा ये कहना है कि ये वो लोग हैं जो शहर को साफ रखने में अपना अहम योगदान निभाते हैं। ये वो समाज है जो पूरे शहर को साफ रखने में, यहाँ की पूरे प्रदेश को साफ रखते हैं। ये वो समाज है। यदि ये लोग 2 दिन भी अपने घर में बैठ जाएं तो शायद पूरे शहर में और पूरे प्रदेश में कचरे का अंबार लग जाएगा। और इन लोगों की जो मांगे हैं वो बहुत हद तक जायज मांगे हैं।